डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे वीडियो को दिल से देखने के लिए एंड मुझे बहुत सारा लाइक एंड शेयर करने के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज और एक स्टोरी लेके आया हूँ आपके पास कि गॉड वर्सेस साइंस और गॉड वर्सेस पीपल ऑल्सो हम कह सकते हैं कि ये जो कोरोना जो अभी सारे वर्ल्ड को पकड़ के बैठा हुआ है, क्यों, किस लिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये सेंस है ज़्यादातर लोगों का। लेकिन लोग नहीं सोचते हैं कि कोरोना की वजह से लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लाखों लोग टेंशन में हैं, और बहुत सारा परिवार इधर उधर हो बिखर चुका है। फिर भी आप देखेंगे कि लोग 90% लोग मास्क नहीं पहनते, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कुछ नहीं होगा, कोरोना को लाइटली लेते हैं एंड इसके वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। एंड सारा वर्ल्ड, वो ऐसे कि अमेरिका से लेकर इंडिया तक चारों तरफ अभी क्या है कि कोरोना सभी को पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो हम लोग अगर डिवाइन पावर में बिलीव करेंगे, डिवाइन पावर है क्या? भगवान जिस टाइम पे दुनिया बनाए थे, वो जैसे बनाए थे, उसको उनके खिलाफ हम लोग जा रहे हैं, यानी कि नेचर के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं, है ना। सोचिए, अगर भगवान बारिश का पानी जैसे पाइप से निकलता है पानी, है ना, डायरेक्ट पानी निकलता है, अगर ऐसे ही भगवान बारिश का पानी गिराते तो हम लोग जिंदा रहते क्या? नहीं ना। क्योंकि एक अगर डायरेक्ट एक पाइप से पानी गिरे किसी के ऊपर भी, वो आदमी हो कोई भी हो, यानी कि पेड़ हो, आदमी हो, घर हो, कोई भी हो, अगर डायरेक्ट ऐसे पानी गिरे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो सोचिए भगवान क्या सोच के वो जो बारिश करते हैं ना, वो जो हल्का हल्का बूंद के हिसाब से गिराते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना दिमाग लड़ाते हैं, भगवान के खिलाफ जाते हैं, नेचर के खिलाफ जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग को ये दिक्कत होता है ना। अभी देखिए, अभी 90% लोग, इतना सारा होने के बाद अभी 90% लोग, इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, 90% लोग अभी मास्क नहीं पहन रहे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में है या मन में है नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम फेस करते हैं तभी पता चलता है कि कोरोना में क्या हो सकता है ना। लेकिन मेरा कहना ये, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो थर्ड वेव आने नहीं देंगे, है ना। लेकिन अभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है, तो अभी तक सेकेंड वेव ख़त्म नहीं हुआ। तो आप लोग सोचिए, दिल से सोचिए, अगर हम लोग चाहेंगे तो थर्ड वेव नहीं आएगा। अगर हम लोग चाहेंगे तो थर्ड वेव को कंट्रोल कर सकते हैं। सारे चीज़ें अगर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे या भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो हम, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे बेहतर, यानी कि क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि सबसे बेहतर क्रिएशन ऑफ गॉड जो भगवान जो बनाए थे, वो होता है आदमी। आदमी को दिमाग दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिए हैं, काम करने के लिए। एंड भगवान का बेस्ट क्रिएशन होता है आदमी, क्योंकि इतना बड़ा मैकेनिज्म कहीं पे नहीं है। हम लोग जो कंप्यूटर बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, जितने सारी चीज़ें हम बनाते हैं, लेकिन हमारे शरीर से बड़ा मैकेनिज्म कोई नहीं है कि नहीं। तो सबसे बड़ा अच्छा क्रिएशन और अच्छा मैकेनिज्म है गॉड का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गॉड के खिलाफ जाते हैं, यानी कि डिवाइन पावर के खिलाफ जाते हैं। अपने को बड़ा दिखाने के लिए, या कुछ नहीं होगा ऐसे सोच के हम खुद को मुसीबत में डालते हैं। अभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं एंड साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है। अगर थर्ड वेव आ जाए, अभी सेकेंड वेव ख़त्म नहीं हुआ, और पैंडेमिक की वजह से आप जानते हैं लोगों का सिचुएशन क्या है, कैसे लोग जी रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, जीने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है। तो फिर भी आप अगर मार्केट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको नहीं लगेगा कि कोरोना है। लेकिन अगर हम लोग जब टीवी देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं तभी पता चलता है कि कोरोना है। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, मार्केट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोरोना है करके, क्योंकि लोग कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। तो ये क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट एक एक आदमी को पकड़ के क्या आप मास्क पहनाएगा? नहीं ना। तो खुद का ख्याल खुद को रखना है। तो मेरा कहना ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल
हम सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, भगवान को प्रेयर करेंगे या डिवाइन पावर बिलीव करेंगे तो भगवान को पूजा पाठ करेंगे तो भगवान कोरोना ठीक कर देंगे। नहीं, ऐसे हो सकता है कि भगवान हमारे भरोसे बैठे हो कि हम कुछ करें तभी भगवान हमारा साथ दे, है कि नहीं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि हम अगर कोशिश करेंगे तो थर्ड वेव आने से पहले हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं, लेकिन हम लोग वो कोशिश करते ही नहीं, मास्क पहनते ही नहीं, ग्रुप में खाना खाते हैं, ग्रुप में हंसी मजाक करते हैं, ग्रुप में मार्केट जाते हैं, सारे चीज़ खुल्लम खुला करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या, सरकार क्या करेंगे आप सोचिए। खुद का अगर खुद को प्रोटेक्शन खुद नहीं कर देंगे तो आपके बारे में गवर्नमेंट आपका क्या एक्शन लेगा। ऐसे ही मार्केट बंद कर देना, मॉल बंद कर देना, सिनेमा हॉल बंद कर देना, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही कर पाएंगे और तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि एक आदमी भगवान को ज़्यादा प्रेयर करता था। तो क्या हुआ कि एक दिन एक बाढ़ आया, बाढ़ समझते हैं ना, फ्लड के आया, लेकिन वो आदमी क्या किया, वो पानी में बह गया। तो एक पेड़ को पकड़ के खड़ा रहा, लेकिन उनके पास 2-3 लोग लाने के लिए, अरे आजा नहीं तो मर जाएगा। वो बोलता है नहीं, मुझे भगवान बचा लेंगे, है ना। लेकिन और एक बार उसके पास जो बोट लेके जाते हैं, आजा नहीं तो मर जाएगा, लेकिन बोलता है कि नहीं, मुझे भगवान बचा लेंगे। लेकिन लास्ट में पानी ज़ोर से आया, बह गया, मर गया। तो भगवान को जाके पूछा कि भगवान मैं आपको इतना ये करता था, प्रेयर करता था, आपके इतना भरोसा करता था, आप मुझे कैसे मार दी। तो भगवान खुद बोले कि मैं तो तेरे पास आया, 2 बार आया, लेकिन तू नहीं आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुझे दिमाग दिया हूँ, सोचने के लिए दिमाग दिया हूँ, डिसीजन लेने के लिए दिया हूँ, फिर भी तू सोच नहीं पाया। मैं तेरे पास 2 बार आया, लेकिन तू क्या किया, भरोसा नहीं किया। एंड तुझे क्या, मैं खुद अपना शंख चक्र पकड़ के आ जाता तुझे बचाने के लिए, नहीं ना। तो तुझे ये स्टोरी से क्या पता चलता है, ये स्टोरी से ये पता चलता है कि भगवान हमारे भरोसे बैठे होंगे कि अगर हम कुछ करेंगे तभी भगवान हमारा साथ देंगे, है कि नहीं। मेरा कहना ये है कि खुद को बचाइए, सोसाइटी को बचाइए, देश को बचाइए। अभी मास्क पहनिए एंड प्रिकॉशन लीजिए, इतने मार्केट में इतना भीड़ मत कीजिए, एंड देश को बचाने के लिए, खुद को, परिवार को बचाने के लिए, रिलेटिव को बचाने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे कि अभी देखिए, मेरा कहना है कि अगर भगवान को हम प्रेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन सच्चे दिल से करते हैं क्या, नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ता है तभी करते हैं। भगवान भी सोचते हैं अरे जब ज़रूरत पड़ रहा है तभी मेरे पास आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। आजकल आप देखे होंगे कितने लोग हैं जो सुख के टाइम पे भगवान को ढूंढते हैं, जब दुख आता है तभी भगवान के पास भागते हैं, है ना। तो मेरा कहना ये है, और एक स्टोरी सुना रहा हूँ आपको कि अगर प्रेयर करेंगे तो कैसे करेंगे। आप मंकी देखे होंगे, है ना, मंकी जैसे हनुमान बोलते हैं, है ना। मंकी क्या होता है, उसका जो बच्चा है, मंकी किधर भी जंप करे, लेकिन उसका बच्चा जो है वो गिरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं किधर भी जंप करूँ, किधर भी जाऊँ, कि कहीं से किधर भी जंप करूँ, लेकिन मेरा बच्चा गिरेगा नहीं। क्योंकि उसे भरोसा होता है मेरा बच्चा मुझे ऐसे पकड़ के रखा है कि मैं किधर भी जाऊँ, किससे भी जंप करूँ, मेरा बच्चा गिरेगा नहीं। लेकिन अब कैट को देखे होंगे, है ना, कैट क्या करता है, उसके जो बच्चा होता है वो जब तक उसका बच्चा इधर से उधर चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तब तक वो उधर यहाँ से लेके वहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे, ऐसे करके वो बच्चे को सेल्फ प्रोटेक्शन देता रहता है। समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि मेरा कहना ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जो एग्जाम्पल दिया, जो स्टोरी दिया आपको, ये स्टोरी से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो मंकी के बारे में बताया, अगर आप मंकी का जो बच्चा है ना, अगर ऐसे बनना है तो ऐसे ही बन जाइए। भगवान को ऐसे पकड़ के रखिए कि भगवान किधर भी जाए आपको छोड़ नहीं सकते, आपसे छूट नहीं सकते। समझ रहे हैं ना। नहीं तो आप अगर भगवान को, आप सोचते हैं कि आप भगवान को पकड़ नहीं सकते, प्रेयर दिल से पकड़ नहीं सकते, भगवान को पकड़ना मुश्किल है, तो आप एक काम कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर मतलब जैसे कैट होता है ना, कैट अपना बच्चे का जैसे ख्याल रखता है, इधर से लेके इधर, इधर से लेके इधर, ऐसे करता रहता है जब तक उसका बच्चा बड़ा होकर घूम ना जाए, खाने के लायक ना हो जाए, तब तक वो उसका ख्याल रखता है। समझ रहे हैं ना।
तो मेरा कहना है कि अगर आप सरेंडर कर देंगे भगवान के पास कि भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, जो हो, आप संभाल लेना, क्योंकि मैं मेयर हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप होते हुए मैं क्या कर सकता? आप तो डिवाइन पावर हो, आप ऑलमाइट हो, तो आपके सामने मैं कौन हूँ? अगर आप सरेंडर कर देंगे तो वो क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे? भगवान हमारे देखभाल करेंगे, लेकिन हम बीच ना पकड़ सकते हैं ना उनके सरेंडर कर सकते हैं, दोनों में से कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड ऊपर से कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि भगवान हमारे साथ दे। तो इसी वजह से फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, अभी थर्ड वेव आने को आया, फिर भी हम लोग कसस नहीं होते हैं, प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आप बताइए, आप सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, सोसाइटी के बारे में सोचिए, रिलेटिव के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए। पैंडेमिक की वजह से लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। तो हम लोग अगर चाहे तो भगवान, मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप डिवाइन पावर में अगर बिलीव करते हैं, डिवाइन पावर खुद भगवान बोलते हैं, आदमी को दिमाग दिया हूँ, पहले तुम कुछ करो तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, है कि नहीं? तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे तभी भगवान हमारा साथ देंगे। तो मेरा कहना ये है कि प्रिकॉशन लीजिए, सोसाइटी को बचाइए। अभी बोल रहे हैं कि बच्चों को अफेक्ट करने वाला है। आप सोचिए, अगर हमारे बच्चे को एक छोटा सा बुखार हो जाता है तो हम कितना ये हो जाते हैं, है कि नहीं? अगर आप कोरोना अफेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे? किधर जाएंगे? क्या करेंगे? तो सोचिए, आप भी से सोचिए एंड कोशिश कीजिए कि थर्ड वेव ना आए, थर्ड वेव को यहीं से रोक दिया जाए। अगर हम आज मेरे साथ मिलके सारे प्रॉमिस कीजिए कि हम लोग प्रिकॉशन लेंगे, मास्क यूज करेंगे, क्राउड में ये नहीं करेंगे, गैदर नहीं होंगे, एंड देश को बचाने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए, रिलेटिव को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। ऊपर से डिवाइन पावर में बिलीव करेंगे, एंड भगवान, हम ऐसे कोशिश करेंगे कि भगवान हमारा साथ दे एंड ये देश को बचाए, वर्ल्ड को, देश को नहीं, वर्ल्ड को बचाए। अभी वर्ल्ड दिक्कत में, प्रॉब्लम में है। तो सारे मेरे साथ अभी प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग मास्क यूज करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, एंड बच्चों को इन्फेक्ट होने नहीं देंगे, है ना? तो मेरा वीडियो का ये था कि मैं ये बताना चाह रहा था कि भगवान हमारे साथ है, तो हम अगर कोशिश करेंगे भगवान हमारा साथ देंगे। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा कहा आप मानेंगे, एंड आगे जाके थर्ड वेव को हम थर्ड वेव यहाँ पे आने के लिए हम रोक सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। सारे आज मेरे साथ मिल के कमिटमेंट कीजिए, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, एंड सभी को, देश को एंड देशवासियों को, यानी कि वर्ल्ड को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। जब हम कोशिश करेंगे हमारे साथ भगवान भी साथ देंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड मैं इसीलिए थोड़ा एग्रावेटली ये प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हंसी नहीं आ रही ये सिचुएशन देखने के बाद, है ना? अगर ये आशा करता हूँ, और एक बार आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए। लेकिन मैं जो प्रेजेंट किया अभी उसको सोचिएगा एंड उसके ऊपर अटेंशन दीजिएगा, एंड सारे मिलके कोशिश कीजिए कि हमारे पास थर्ड वेव ना आए, एंड हम देश को बचा ले। देश को कम से कम, देश को बचाने के लिए ना सोचे, कम से कम हमारे सोसाइटी, रिलेटिव, परिवार को बचाने के लिए कोशिश करें। नमस्कार।